राजस्थानाचे का क्षेत्रफल 3,42,239। डूंगरपुर जिले के आसपुर पंचायत समिति क्षेत्र की ग्राम पंचायत भेवड़ी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल की पहली कक्षा की 6 वर्षीय छात्रा नीलम दायमा ने अपनी असाधारण प्रतिभा से न केवल वागड़ क्षेत्र बल्कि पूरे राजस्थान का ध्यान खींचा है। नीलम का सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बिना रुके 45 सवालों के जवाब आत्मविश्वास के साथ देती नजर आ रही है। ये सवाल विद्यालय से लेकर राजस्थान के सामान्य ज्ञान तक से संबंधित है। आज एकता समाचार की टीम ने भेवड़ी के इस स्कूल का दौरा किया और नन्ही नीलम सुरेश दायमा सहित अन्य विद्यार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान शिक्षक दिलीप पाटीदार ने नीलम से विभिन्न प्रश्न पूछे, जिनका जवाब उसने बिना सोचे तुरंत दिया। नीलम के साथ साथ स्कूल की 5 अन्य छात्राओं ने भी सामान्य ज्ञान के प्रश्नों के सटीक जवाब देकर सभी को प्रभावित किया। हालांकि सबसे छोटी होने के बावजूद नीलम की प्रस्तुति ने सबका दिल जीत लिया। नीलम की इस उपलब्धि ने सरकारी स्कूलों की छवि को नया आयाम दिया है। वागड़ क्षेत्र में इससे पहले सुशीला भील ने अपनी प्रतिभा से ख्याति अर्जित की थी और अब आदिवासी जनजाति समुदाय की इस बेटी ने अपनी पहचान बनाई है। नीलम का पहली कक्षा में प्रवेश पिछले साल ही हुआ था और इतने कम समय में उसकी यह उपलब्धि शिक्षकों और समुदाय के लिए गर्व का विषय है। इस अवसर पर एकता समाचार के हेड शेख राजू भाई बर्तनवाला ने नीलम का राजस्थानी पगड़ी और उपरना पहनाकर सम्मान किया। साथ ही स्कूल के शिक्षकों को भी उपरना ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। दोस्तों, एकता समाचार में आप सभी का स्वागत है। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक क्षेत्र के भेवड़ी। जो भेवड़ी एक ऐसा गांव है जहां सर्व समाज निवास करते हैं। उसी सर्व समाज निवास करने में यहाँ एक छोटी सी जनजाति की बेटी ने आज ऐसा कमाल कर दिखाया है हमारे क्षेत्र में, जो मीडिया में हर जगह यही छाई हुई है। ऐसी बेटी से हम रूबरू करवाएंगे। इसके पूर्व यहाँ प्रिंसिपल साहब हमारे बीच है, शिक्षक दिलीप भाई हमारे बीच है और यहाँ ग्रामवासी और शिक्षिका बहनें हमारे बीच है। हम रूबरू करवाएंगे एकता समाचार के माध्यम से कि ये बेटी ने जो आज अपने क्षेत्र में सोशल मीडिया पर छाई हुई है, ऐसी बेटी से रूबरू करवाएंगे। इससे पूर्व प्रिंसिपल साहब हमारे बीच है, दर्जी साहब। सर, पहले तो एकता समाचार में आपका स्वागत है। सर, बताइए आज आपके क्षेत्र में और आपके स्कूल में जो बेटी ने आज नाम कमाया, बताइए। सर्वप्रथम मैं एकता समाचार का धन्यवाद करना चाहूँगा। हमारे विद्यालय की जो बेटी है उसके लिए ये कार्यक्रम आपने आयोजित किया है, यहाँ पर आपने समाचार के लिए आए, उसके लिए आपको धन्यवाद। सर्वप्रथम यहाँ पर जो खड़े हुए मुझे जो ग्रामीण, उन सबका स्वागत है। मेरे विद्यालय के जो स्टाफ साथी जिन्होंने प्रयास करके इस बेटी को ऐसी तैयारी करवाई कि वो 100 प्रश्न नॉन स्टॉप बोल सकती है। तो इसमें जो मुख्य मार्गदर्शक के रूप में हमारे स्टाफ के साथी श्री दिलीप जी पाटीदार, जिन्होंने ये प्रयास किया है। हमारा प्रयास आगे भी रहेगा। विद्यालय का हर बच्चा इस प्रकार से कार्य करे और अपने विद्यालय का नाम रोशन करे, साथ में गांव भेवड़ी का भी नाम रोशन करे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब ने बहुत ही अच्छी बात बताई कि आज हमारे क्षेत्र में ऐसी बेटियां उभर के सामने आएगी तो उनका नाम होगा। जैसे पहले सुशीला भील का भी एकता समाचार में शायद आपने देखा होगा कि सुशीला भील एक मध्यम परिवार से थी और उस बच्ची ने भी आज नाम कमाया और मुख्यमंत्री द्वारा उसकी निःशुल्क पढ़ाई चल रही है। इसी बीच हमारे सोमपुरा जी हमारे बीच है। सोमपुरा जी, बताइए। विद्यालय में यहाँ पर हमारे प्रार्थना सभा में बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम किए जाते हैं जिसमें सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी के कार्यक्रम सर ने बहुत मेहनत की है और इस कार्यक्रम में सभी बच्चों ने उसमें बराबर भाग लिया है। और ऐसी बहुत सारी बच्चियाँ हैं जो मतलब इसमें प्रश्नोत्तरी का जवाब देते हैं बराबर। 100 प्रश्न लगातार वो बोल देती हैं। बहुत बड़ी बात है। 100 प्रश्न बिना देखा देखे उत्तर बता देते हैं। अच्छा। तो ऐसे कार्यक्रम हमारे विद्यालय में 2-3 साल से होते आ रहे हैं और उसका प्रभावी आयोजन हमारे द्वारा किया जाता है। हमारे पुराने मित्र भाई राजेश जी कलाल हमारे बीच है। राजेश जी, आप समाज सेवी हो इस क्षेत्र के, और बताइए आज आपके क्षेत्र में जनजाति की बेटी जो 100 सवाल बिना देखा देखी बोल रही है। एकता समाचार हमारे गांव में आने के लिए और हमारे स्कूल में आने के लिए बधाई हो। और हमारे जो स्टाफ साथी जो स्कूल में हैं उनको गौ बधाई कि बच्ची को जो आपने तैयार की है और जो आगे बढ़ाने की कोशिश की है उसके लिए बहुत बहुत बधाई। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, साहब हमारे बीच है। सर, आप भी बताइए। सबसे पहले आपको मैं धन्यवाद बोलना चाह रहा हूँ क्योंकि आप हमारे न्यूज़ के पढ़ के आप यहाँ पे आए और इसी प्रकार बच्चों को मेहनत हमारे दिलीप जी का श्रेय है। सुबह रोज़ 30 मिनट सुबह मेहनत करते हैं।
सर हमारे बीच है, सर बताइए आप। सर्वप्रथम एकता समाचार को धन्यवाद कि आप हमारे विद्यालय में पधारे और हमारे छोटी सी बच्ची का जो हुनर था उसको आप आगे लाने के लिए दृढ़ संकल्प है। हमारे श्रीमान CBO सर आसपुर, जिनके निर्देशन में नवदृष्टि कार्यक्रम शुरू हो जारी है नामांकन का, प्रवेश का, और उसके तहत इस बच्ची ने जो अपना हुनर दिखाया है उसके लिए हम सभी और ग्रामवासियों का आभार और आपका भी आभार कि आप यहाँ पर पधारे, हमारी इस बच्ची का हुनर को आपने पहचाना। भाई यहाँ के ग्रामवासी डोली, उस्मानिया, झांकरी, भेवड़ी धाणी और यहाँ जितने भी क्षेत्र में जो रहते हैं, निवास करते हैं, जिनके पास में ये स्कूल पढ़ता है, वहाँ नामांकन भी अभी चालू है। आप यहाँ आइए, बच्चों का नामांकन कीजिए और ऐसे उभरते हुए बच्चे आप यहाँ तैयार कीजिए। इसी सर आपसे भी एक सवाल पूछेंगे हम। सर बताइए, आपके यहाँ क्षेत्र में ये नीलम दाइमा है, इसके अलावा और भी बच्चे यहाँ पे हैं? सर्वप्रथम मैं एकता समाचार का धन्यवाद करता हूं कि इस बालिका को ये मंच प्रदान किया, और ये पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि इसको संपूर्ण भारत में इसको एक नई पहचान मिलेगी इस बालिका को, और इसकी प्रतिभा निरंतर ऐसे ही बढ़ती रहेगी। सर्वप्रथम हमारे यहाँ पर शैक्षणिक के साथ साथ सह शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन प्रार्थना सभा में भी किया जाता है। प्रार्थना सभा समाप्ति के पश्चात हम जीके के प्रश्नोत्तरी और प्रतिदिन 100 प्रश्नों को पूछा जाता है और हर बच्चे द्वारा जवाब दिया जाता है। इसी तरह कक्षा पहली से लेकर 12वीं तक सभी बच्चों को हमने 5 से 12 तक की तो OMR शीट एग्ज़ाम कंपलसरी किया था, लेकिन कक्षा 1 से 4 वालों को भी उन्हें अपनी स्वेच्छा से, तो जो बच्चा 12वीं के बाद OMR भरना सीखता है वो इस विद्यालय में कक्षा पहली वाला बच्चा भी OMR कैसे भरा जाए उसको सीख चुका है। इसके अलावा कई प्रतिभा है कक्षा 1 से 5 तक ही कि जिनको हूबहू इससे भी और तेज गति से भी प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वो काबिल है, और भी प्रतिभा, नई प्रतिभाओं को हम उभारने का प्रयास करेंगे निरंतर। ये हमारा सदैव प्रयास रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इस स्कूल के बारे में काफ़ी अच्छा बताया। सुधा साहब हमारे बीच है। सर्वप्रथम एकता समाचार को बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे पधारे और हमारी इस छोटी बच्ची को और आगे बढ़ने का एक मंच प्रदान किया, और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी बच्ची और भी प्रयास करे, और हम जितना चाहें कि इसको और जितना प्रयास करवा के आगे बढ़ाना चाहें, ताकि इसके साथ और भी बच्चे उसको देख के और आगे बढ़ने का प्रयास करें। धन्यवाद। सर्वप्रथम एकता समाचार को धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकाल करके हमारे स्कूल में छोटी सी प्रतिभा को निखारने के लिए यहाँ पर आए, और हम इसके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं और आगे भी वो आगे बढ़े, अपने गांव का, स्कूल का नाम रोशन करे, यही हम उम्मीद करते हैं ईश्वर से। आपका नाम? नीलम राइमा। आपके विद्यालय का नाम? राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय भेवड़ी। आपकी ग्राम पंचायत? भेवड़ी। आपके ब्लॉक का नाम? आसपुर। ब्लॉक आसपुर के CBO सर? नरेंद्र हटिया। आपके विधानसभा क्षेत्र का नाम? आसपुर। विधानसभा क्षेत्र आसपुर के विधायक? उमेश दामोदर। आपके जिले का नाम? डूंगरपुर। जिले के जिला कलेक्टर? अंकित कुमार सिंह। वागड़ के गांधी? भोगला पांड्या। वागड़ की मीरा? गौरीबाई। वागड़ की बहन? पांड्या। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गलियाकोट। पहाड़ों की नगरी हिल सिटी? डूंगरपुर। लेक सिटी जिलों की नगरी? उदयपुर। ब्लू सिटी सन सिटी? जोधपुर। राजस्थान का हृदय? अजमेर। राजस्थान का गौरव? चित्तौड़गढ़। राजस्थान का प्रवेश द्वार? भोजपुर। राजस्थान का सिंह द्वार? अलवर। बहुत बढ़िया। राजस्थान का सिंह द्वार? अलवर। डूंगरपुर जिले का ऐसा स्थान जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है? बेनीश्वर। किन नदियों का संगम होता है? 100 माइल रकम। बेनेश्वर मेला कब बढ़ता है? माघ पूर्णिमा को। हमारे राज्य का नाम? राजस्थान। राजस्थान राज्य की राजधानी? नई दिल्ली। सॉरी, हाँ, राजस्थान राज्य की राजधानी जयपुर है। हाँ, राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल? 3,42,239 किलोमीटर। आपके संभाग का नाम? उदयपुर। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सोनभद्र। बहुत बढ़िया। राजस्थान का राज्य गीत? गंगे डाल जी। राजस्थान का राज्य गीत केसो से? केसरिया बालक पधारो मारे देश। राज्य नृत्य? घूमर। राज्य वृक्ष? खेजड़ी। राज्य पुष्प? रोहिड़ा। राज्य खेल? बास्केटबॉल। बहुत बढ़िया। राज्य खेल बास्केटबॉल। हाँ, राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री? भजनलाल जी शर्मा। राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री? मदन डीलावरी। बहुत बढ़िया। हमारे देश का नाम? भारत। हमारे देश के प्रधानमंत्री? नरेंद्र मोदी। बहुत बढ़िया। हमारे देश के राष्ट्रपति? श्रीमती द्रौपदी जी मुर्मू। हाँ, हम राजस्थान राज्य से विधानसभा सीटें? 200। बहुत बढ़िया। राजस्थान राज्य से लोकसभा सीटें? 25। बहुत बढ़िया। राजस्थान राज्य से राज्यसभा सीटें? 10।
राजस्थान राज्य में जिलों की संख्या 41। बहुत बढ़िया। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। हाँ। राष्ट्रीय पक्षी मोर। राष्ट्रीय वृक्ष खेजड़ी। सॉरी, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है ना, राष्ट्रीय वृक्ष बरगद। राष्ट्रीय पुष्प कमल। तो बच्चे क्या वो माहौल और गर्माहट के कारण ये एक ऐसे शिक्षक है दिलीप जी, जिन्होंने बच्ची को पूरे स्टाफ के साथ ये सिखाया है। इसके लिए एकता समाचार आपका आभारी है। आपके और बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। जो आप ऐसे बालक हमारे वागड़ क्षेत्र में जनजाति के बच्चों को आप तैयार कर रहे हो, इसके लिए शिक्षा विभाग से भी मैं कहना चाहूँगा, हमारे शिक्षा यहाँ के ब्लॉक के जितने भी है, डूंगरपुर जिले के डीओ साहब है और मदन लाल जी जो शिक्षा के क्षेत्र में आज राजस्थान में काफ़ी अलग जगह रहे, उनसे भी कहना चाहूँगा कि ऐसे शिक्षकों का भी आप सम्मान करें और ऐसे शिक्षकों को आगे बढ़ने में मदद करें, इनको संबल मिलेगा। सर, एकता समाचार के माध्यम से आज बेटी का आपने 100 प्रश्न का उत्तर आपने लिया और बेटी ने भी बताया, तो बताइए ये तैयारी कैसे करी आपने? सर, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूँ कि एकता समाचार ऐसा समाचार है जो अपने आसपास के वागड़ क्षेत्र में कहीं पर भी कोई नवाचार होता है, कोई ऐसी कोई गतिविधि होती है, तो बिना किसी निमंत्रण से, बिना बुलाए राजू भाई शेख और उनकी टीम स्वेच्छा से हमारे बीच पधारते हैं। बहुत बड़ी बात है। इसके लिए तहे दिल से, हृदय से, विद्यालय परिवार की ओर से, ग्राम पंचायत बेवड़ी की ओर से, सारे ग्रामीणों की ओर से आपको धन्यवाद अर्पित करता हूं और भविष्य में इसी तरह की सेवाएं हमको मिलती रहे। धन्यवाद राजू भाई शेख, पुनः आपको। सर बताइए, आज इस बेटी नीलम दाइमा के अलावा और भी बच्चों को आपने तैयार किया है? मैं सर इससे पहले कहना चाहता हूं कि जब हम बच्चों की प्रार्थना सभा में प्रैक्टिस कराते थे, बच्चों को अभ्यास कराते थे, उस समय हमारे विद्यालय के पूर्व कार्यवाहक प्रधानाचार्य महोदय स्वर्गीय श्री नंद किशोर जी शर्मा, उन्होंने मेरे से एक बात कही थी कि जब भी नीलम दाइमा नॉन स्टॉप 100 प्रश्न बोलेगी, 100 प्रश्नों के आंसर बताएगी, उस समय मैं किसी रिपोर्टर को बुलाऊंगा यहाँ पे और रिपोर्टर से प्रश्न पूछवाएंगे, बताएंगे अपन। तो मैं कहीं ना कहीं आज नंद किशोर जी शर्मा सर को याद करना चाहता हूँ कि आपके द्वारा जो मिली अभिप्रेरणा है, आपका जो प्रयास था, आपने जो विद्यालय परिवार को जो मोटिवेशन किया था, उसी के बल पर न केवल नीलम दाइमा, राधिका दाइमा, भाविका डेंडोर, मोनिका मीणा, प्रियांशी मीणा, दिव्यांशी मीणा, ऐसे कई बालिकाएं हैं जो कक्षा 1 से लगा के 12 तक नॉन स्टॉप राजस्थान का सामान्य ज्ञान, न केवल गांव का, पंचायत से लगा के ब्लॉक लेवल, जिला लेवल, राज्य लेवल, देश लेवल और अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक बच्चे, पंचायत से लगाकर विश्व के महाद्वीप महासागर तक नॉन स्टॉप 105 प्रश्न से ऊपर प्रश्न बोलने का प्रयास करते हैं। तो मैं राजू भाई शेख और उनकी टीम को बताना चाहता हूँ कि हमने तैयारी कैसे कराई, हमने प्रिपरेशन कैसे कराई। तो हम और पूरी टीम विद्यालय की प्रार्थना सभा में रोज़ाना 5-10 प्रश्न बताते हैं, साथ में उनके उत्तर भी बताते हैं और दूसरे दिन बच्चे प्रश्न याद करके आते हैं और दोबारा पूछा जाता है उनको। जो बालक बालिका प्रश्नों का उत्तर सही बताता है, उन्हें प्रोत्साहन स्वरूप इनाम दिया जाता है और उनका हौसला अफजाई किया जाता है। केवल ये जो नीलम दाइमा का जो वीडियो है सर, राधिका दाइमा से कई सारी बालिका है, यह वीडियो में प्रयास केवल मेरा अकेले का प्रयास नहीं है, हमारे जो विद्यालय की जो मेन टीम है, पूरी कोर टीम है, उसका सबका प्रयास है। कभी भी ताली एक हाथ से नहीं बजती है और ये पूरा प्रयास हमारे विद्यालय की जो सशक्त टीम है उसका प्रयास है। तो कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक हर एक बालक बालिका यह प्रश्न बेझिझक, बिना किसी डर के, निडरता से बोलने में सक्षम है और बोल पा रही है। और फिर बाद में हमारे शिक्षकों की एक बैठक हुई, सभी शिक्षकों को राय दी कि बालक मौखिक तो बता रहे हैं, मौखिक प्रश्नों के उत्तर बता रहे हैं, क्या हो अगर वास्तव में प्रमाणिक लिखित में परीक्षा ले। तो पूरी विद्यालय की टीम ने निर्णय लिया कि हम ऐसा करते हैं कि जो आजकल जो कंपटीशन परीक्षा हो रही है, प्रतियोगी परीक्षा हो रही है, उसमें जो पेपर आता है OMR शीट पर, तो OMR शीट पर हमने बच्चों का एक अभ्यास लिया, टेस्ट लिया, जिसमें प्रिंटेड पेपर, जिसमें 50 से लगा के विश्व तक के जो प्रश्न शामिल है, 100 प्रश्न का कंपटीशन बेस्ड पेपर लाए हमने। उस पेपर का जो मूल्यांकन किया पूरी विद्यालय की टीम ने, और मूल्यांकन के बाद हमको मालूम पड़ा सर कि न केवल बच्चे प्रश्न मौखिक बोल पा रहे थे, बल्कि वास्तव में बेवड़ी विद्यालय में
जितना नामांकन है उसमें 95 प्लस 95 नंबर से आगे और 100 नंबर तक विद्यालय के 26 बालक बालिका है जिनके 95 से 100 तक नंबर है। दूसरी बात ये, केवल इतना ही नहीं, 85 से लगाकर 94 तक विद्यालय के 82 बच्चे, 82 बच्चे ऐसे हैं जो लिखने में भी, बोलने में भी और निडरता से प्रश्नों का उत्तर बता पा रहे हैं। और बाकी जो है 79 से 84 तक जितने शेष बच्चे हैं सर 79 से 84 तक हैं जो प्रश्नों का उत्तर निडरता से देते हैं। और विद्यालय की जो 1 से 5 तक के जो बालक बालिका है वो उनको कोई अलग से कोई प्रैक्टिस कराई है, अलग से कोई बोला गया है, ऐसा नहीं है। आपको हम विद्यालय का एक वीडियो बताएंगे जिसमें नॉन स्टॉप 105 प्रश्नों की जो प्रैक्टिस कराई है वो प्रैक्टिस हम प्रार्थना सभा में ही कराते हैं। और 105 प्रश्न है वो 4 मिनट 16 सेकंड में बच्चे उनका आंसर देते हैं। लगभग अपन एवरेज निकाले तो 2.5 सेकंड से भी कम समय एक प्रश्न के उत्तर में लगता है। और ये बेवड़ी विद्यालय, बेवड़ी के जो स्टाफ है, ये बेवड़ी विद्यालय ने ऐसा नवाचार किया है शैक्षिक जो न केवल अपने इस ब्लॉक का, जिले का है। मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नवाचार बेवड़ी विद्यालय का राजस्थान का ऐसा पहला विद्यालय होगा जहाँ 5वीं का बालक OMR शीट पे जो कंपटीशन की परीक्षा देता है। सामान्यतः अपन देखते हैं कि कोई भी बालक कंपटीशन परीक्षा, प्रतियोगी परीक्षा 12वीं के बाद देता है। पटवारी है, पुलिस कांस्टेबल है, ग्राम सेवक है, CET है, 12वीं के बाद देता है। लेकिन बेवड़ी विद्यालय का बालक जो 5वीं से ही कंपटीशन बेस की परीक्षा देता आ रहा है। और हमारा जो प्रश्नों का लेवल है वो बच्चों के लेवल का भी है और कंपटीशन बेस्ड भी है। अभी हाल ही में जो CET हुई थी, CET 12th लेवल और CET स्नातक लेवल ग्रेजुएशन बेस्ड वाली, उसमें से 4 से 5 प्रश्न ऐसे थे। और पुलिस कांस्टेबल में, ग्राम सेवक में 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जो हम रोज़ाना प्रैक्टिस कराते हैं, उसमें से प्रश्न छपे थे। तो कहीं ना कहीं भविष्य को देखते हुए, सरकारी विद्यालयों का जो माहौल है उनके स्तर को देखते हुए हम कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। साथ में बच्चों को अपने पंचायत का, सामान्य परिवेश का, ब्लॉक का, जिले का, राज्य स्तर का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो सामान्य ज्ञान है वो बच्चे निडरता से दें, इसके लिए हमने तैयार किया हुआ सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, आपने पूरी जानकारी आपके यहाँ क्षेत्र के, आपके स्कूल के स्टाफ के बारे में और यहाँ के बच्चों की पढ़ाई के बारे में आपने बताया, इसके लिए हम आभारी है एक समाचार मंत्री। बेटी आपने क्या नाम है बेटी तेरा? नीलम डाइमा। हाँ, तेरे को ये तुमको शिक्षा किसने दिलवाई यहाँ पर? सर का नाम क्या है? सर का नाम क्या बेटा? चलो, बहुत कम शब्दों में बेटी ने अच्छी बात बताई। सर मैं एक ट्रायल और करा देता हूँ आपको कि न केवल जनजाति क्षेत्र की बालिका नीलम, बल्कि ऐसे कई सारी बालिका है। लेकिन ये क्या रिजल्ट का समय है और गर्मी की छुट्टियों का समय है, तो कई बच्चे अपने नाना के वहाँ, मामा के वहाँ, अपने आसपास के क्षेत्र में हैं। तो ये इस पर एक बच्चे हमको आज फिर हम घर पे गए थे, मिली राधिका दाइमा सर। मैं रिपीट करता हूँ, राधिका, हाँ, आपके विद्यालय का नाम? राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भेवड़ी। आपकी ग्राम पंचायत? भेवड़ी। ब्लॉक? आसपुर। जिला? डूंगरपुर। ब्लॉक आसपुर के CBO सर? नारायणलाल जी जगेटिया। सोम कमलम्बा बांध परियोजना कहाँ पर है? आसपुर। डूंगरपुर जिले के जिला कलेक्टर? अंकित कुमार सिंह। वागड़ के गांधी? भगीलाल पांड्या। वागड़ की बहन? मणिबन पांड्या। वागड़ की मीरा? गौरीबाई। दाऊदी बोहरा संप्रदाय के आराध्य पीर? पीर फखरुद्दीन। पीर फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पर है? गलियागढ़। डूंगरपुर जिले का ऐसा स्थान जहाँ पे 3 नदियों का संगम होता है। बेनीसर। किन किन नदियों का संगम होता है? सोंग, माई, जाकम। बेनेश्वर मेला कब पड़ता है? महापूर्णिमा को। पहाड़ों की नगरी हिल सिटी? डूंगरपुर। लेक सिटी जिलों की नगरी? उदयपुर। पिंक सिटी गुलाबी नगरी? जयपुर। ब्लू सिटी सन सिटी? जोधपुर। पिंक सिटी जयपुर। राजस्थान का प्रवेश द्वार? अलवर। राजस्थान का प्रवेश द्वार भरतपुर। राजस्थान का हृदय? अजमेर। राजस्थान का गौरव? चित्तौड़गढ़। 100 द्वीपों का शहर? बांसवाड़ा। हमारे राज्य का नाम? राजस्थान। राजस्थान राज्य की राजधानी? जयपुर। राजस्थान राज्य के मुख्यमंत्री? भजनलाल जी शर्मा। राजस्थान राज्य के शिक्षा मंत्री? मदन दिलावर जी। राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल? 3,22,239 वर्ग किलोमीटर। हमारे संभाग का नाम? उदयपुर। उदयपुर संभाग में कौन कौन से जिले हैं? उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, सलूंगबर। बहुत बढ़िया। हमारे देश का नाम? भारत। हमारे देश की राजधानी? नई दिल्ली। बहुत बढ़िया। हमारे देश के प्रधानमंत्री? बहुत बढ़िया, बोलो। हाँ,
श्रीमान हाँ बोलो। श्रीमान नरेंद्र मोदी, हमारे देश के राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी जी, बोलो बहुत बढ़िया, अच्छा बोलो, जोर से बोलो। हाँ। राजस्थान का राज्य पशु चिंकारा, राज्य पक्षी घोड़ावन, राज्य गीत केसरिया बालक पधारो मारे देश, राज्य नृत्य घुम्मर, राज्य वृक्ष खेचड़ी, राज्य पुष्प रोईडा, राज्य खेल बास्केटबॉल, बहुत बढ़िया। विश्व में महाद्वीपों की संख्या 7, महासागरों की संख्या 5, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, एशिया, सबसे बड़ा महासागर, प्रशांत महासागर, बहुत बढ़िया। हाँ। राजस्थान राज्य में विधानसभा सीटें 200, लोकसभा सीटें 25, राज्यसभा सीटें 10, राजस्थान राज्य में जिलों की संख्या 41, 41, बहुत बढ़िया। हाँ। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? 26 जून, 26 जनवरी। हाँ हाँ सर। दोस्तों, आपने एक बेटी के लिए हम आए थे, मगर हमें 2 बेटियां यहाँ पे प्रश्न का उत्तर देने को मिली और यहाँ की 5 बेटियां फिर तैयार हो रही है। अब हमारे यहाँ के भेवड़ी उप सरपंच साहब लाल सिंह जी चौहान साहब जो उप सरपंच है, और इन्होंने एकता समाचार के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि इस बेटी का 12वीं तक का पूरा खर्चा ये उठाएंगे। 10 लाख हो, 12 लाख हो, 15 लाख हो, जो भी। लाल सिंह जी, पहले तो एकता समाचार आपका आभारी है जो आपने आज हमारे आपका आभार व्यक्त करता हूँ। पहली बात तो काटना, आज हम बेवड़ी नगर में ऐसी बच्ची भगवान ने दी है। हमारी बेटी, इसके माँ बाप ने जन्म दिया है, लेकिन हम ग्रामवासी समझते हैं कि हमारी बेटी है। और पहली प्राथमिकता मैं इस स्कूल भेवड़ी में इन गुरुजनों को दे रहा हूँ कि वास्तविक इनके संस्कार, इस बच्ची की नींव माँ बाप ने जन्म दिया है, लेकिन स्कूल में आने के बाद इस बच्ची की ज़िंदगी की नींव को मजबूत करने वाले अध्यापकों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। इसके साथ ही मैं आप सब ग्रामवासी, जैसे कि राजू भाई, जो सब गुरुजी विराजे हुए हैं, खड़े हुए हैं, इनके सामने मैं एक मामूली छोटी सी बात मेरी कहना चाहता हूँ कि आज से लगाकर ये बच्ची मेरी एक बेटी है, इससे दूसरी बेटी मानूंगा। और 12वीं तक का खर्चा जो 2, 5 हज़ार, 25 हज़ार, लाख रुपया जो भी आवे, वो 12वीं तक या सीनियर तक का खर्चा मैं, पहले गवर्नमेंट लाभ दे रही है बच्चों को, लेकिन मेरे हिसाब से कपड़े से लगाकर खर्चा मैं खुशी से करूंगा और बिल्कुल करूंगा, इसमें कोई गलती नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लाल सिंह जी ने बहुत ही अच्छी बात बताई है कि बेटी का हमने एकता समाचार के माध्यम से इनसे परिचय किया, यहाँ लाने में भी इनका सहयोग काफ़ी अच्छा रहा हमें को स्कूल को बताने में। और हम लाल सिंह जी का बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो पहली से लगा के 12वीं तक का बेटी का कपड़े से लगा के किताबों का, स्टेशनरी का सारा खर्चा ये उठाएंगे। इस बीच में ग्राम पंचायत बेवड़ी के जो उप सरपंच साहब हैं, जिन्होंने बालिका के कक्षा 1 से लगाकर 12वीं तक का, चाहे उसका शैक्षिक हो और शैक्षिक गतिविधि है, पूरा खर्चा उठाने का जो जिम्मा लिया है, इसके लिए विद्यालय परिवार की ओर से आपको तहे दिल से धन्यवाद, आभार। परमपिता परमेश्वर आपके परिवार को सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, दीर्घायु रखे। हमारे पूरे परिवार की यही परमपिता परमेश्वर से कामना है। साथ में मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो ये शैक्षिक नवाचार हुआ, उसमें हमारे ब्लॉक आसपुर के जो सीबीओ कार्यालय है, सीबीओ प्रशासन है, जिसमें बिलवाड़ा से आए हुए हमारे सीबीओ सर नारायण लाल जी जगेटिया एवं एसीबीओ सर तेज सिंह जी चुंडावत एवं पूरे ब्लॉक कार्यालय द्वारा अभी हाल ही में 6 मई को सीबीओ कार्यालय द्वारा नवदृष्टि मिशन, नवदृष्टि प्रोग्राम लॉन्च किया गया। उसी के तहत हम समय समय पर ये शैक्षिक नवाचार करते आ रहे हैं, आगे भी करेंगे। सत्र 2026-27 में पूरे विद्यालय की प्लानिंग है कि हम 15 तरह की शैक्षिक, सहशैक्षिक गतिविधियाँ और करेंगे। और एक बालक विद्यालय के गेट में जो प्रवेश करता है, तब से लगा के पूरे दिन भर रहने के बाद वापस जाता है, तो कोई भी बालक जो चाहे धानी खजूर से आए, उस्मानिया से आए या धानी कटकेश्वर से आए, आसपास के परिवेश में जहाँ से भी आए, वो गर्मी में, धूप में, हर मौसम में, सर्दी बारिश में चलकर आता है, तो हमारी यही इच्छा रहेगी कोई बच्चा रोज़ाना खाली हाथ वापस नहीं जाए, कुछ न कुछ नया पर डे उसे उपलब्ध कराने की शैक्षिक है, सहशैक्षिक है, ज्ञान उपलब्ध कराने का हम प्रयास करेंगे। और अच्छे से अच्छा, एक से एक अधिक नवाचार हम विद्यालय हित में, छात्र हित में करेंगे। दूसरी बात, जो विद्यालय हमारा बेवड़ी आसपुर ब्लॉक का जो
बहुत बॉर्डर पे, दूर दराज पे है, और सागवाड़ा के भी बहुत बॉर्डर पे है। हमारा विद्यालय भौतिक सुविधा से संपन्न नहीं है। केवल हम जितना हो सके शैक्षिक सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बालक अगर विद्यालय से आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं गुरुजी ने क्या पढ़ाया, किस विद्यालय में शिक्षण कराया, वो याद करता है। लेकिन विद्यालय का सुविधा कैसी है, विद्यालय में ये सुविधा नहीं है, वो सुविधा नहीं है, बालक वो याद करता नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा जो नए प्रिंसिपल साहब आए, हमारे वाइस साहब, उनकी एक पहल है कि पूरे विद्यालय को भौतिक सुविधा हो चाहे शैक्षिक सुविधा हो, विद्यालय में कोई सह शैक्षिक गतिविधियाँ है, बहुत ही ऊर्जावान वाइस प्रिंसिपल साहब है, और उनके साथ हमारी पूरी टीम भी कंधे से कंधा मिला के बेवड़ी विद्यालय है उसको भौतिक सुविधा में, शैक्षिक में और हर तरह से ब्लॉक लेवल पे, जिले लेवल पे, राज्य लेवल पे देश में नई पहचान कायम करेंगे। और विद्यालय का जो पूरा परिवार है, जो विद्यालय की कोर टीम है, सशक्त है, उनके साथ पूरी टीम पूरी एनर्जी के साथ खड़ी है और प्रयास करते रहेंगे हम। एक बार पुनः भी मैं सीबीओ कार्यालय ब्लॉक प्रशासन का धन्यवाद अर्पित करता हूं कि आपने नवदृष्टि मिशन लॉन्च किया, और एक वागड़ की बेटी नीलम दाइमा जो दूर दराज क्षेत्र में ग्रामीण परिवेश में रहती है, उसको आपने आज एकता समाचार द्वारा भी एक नई पहचान दिलाई है। और भविष्य में आपके द्वारा समय समय पर हमें बहुत ही नवाचार और प्रयास देखने मिलेंगे और आप इसको आगे बढ़ाएंगे। एक बार पुनः मैं आपको तहे दिल से, हृदय से धन्यवाद अर्पित करता हूं। साथ में जो ग्रामीण यहाँ पे आए, केवल एकता समाचार के राजू भाई शेख आए इसलिए आए ऐसा नहीं है, जो गांव के मुख्य जो भामाशाह है हमारे राजेश भी कलाल भी है और कई सारे हैं, एक से एक बढ़कर एक है, मैं सबका नाम लेना भूलता हूँ यहाँ पे। तो मैं कहना चाहता हूँ पूरे ग्रामीण जितने भी हैं, विद्यालय में हर एक्टिविटी हो, चाहे इंडिपेंडेंस डे हो, रिपब्लिक डे हो, विद्यालय में कोई शैक्षणिक गतिविधियाँ हो, बाल सभा हो, अपनी उपस्थिति देते हैं। इनका एक ही प्रयास है, हमारा बालक आगे बढ़े, बालक कुछ न कुछ बालक नया सीखे। और विद्यालय को गुरुजनों का भी उन्होंने अभी हाल ही में सम्मान किया, जब भाई साहब हमारे आए विद्यालय में, तो पूरे ग्रामीणों को भी विद्यालय परिवार की ओर से मैं धन्यवाद अर्पित करता हूँ कि आपके जैसा यह ग्रामीण परिवेश, विद्यालय, गांव हम जहाँ भी रहे याद आता रहेगा, और विद्यालय परिवार को और पंचायत को और आसपास के क्षेत्र को हम याद करते रहेंगे। धन्यवाद सर। अब हम ऐसे परिवार से आपको रूबरू करवाते हैं एकता समाचार के माध्यम से, जो परिवार ने आज पहली कक्षा में पढ़ने वाली बेटी तैयार की है, और बेटी को यहाँ पे शिक्षकों द्वारा इस बेटी का आज पूरे हिंदुस्तान में नाम हो रहा है। ऐसी नीलम दाइमा के दादाजी हमारे पीछे। हूँ नाम है अपनों? भेमजी भाई, आज आपने जो बेटी आज नाम कमा रही, केવું लागी रही है? अच्छे लागी रही है? अच्छे लागी रही। आ मम्मी તમને હરતે લાગી રહ્યો है? अच्छी લાગી રહી। आज બેટીનું આટલું નામ થઈ રહ્યું है पूरे हिंदुस्तान में। आज एकता समाचार माथे भी आ देखाएगा तो हरते लगेगा। अच्छे लगे ना। अब इसके पिताजी हमारे बीच है। भाई साहब पहले नाम बताइए, आपका क्या नाम है? वासुदेव में क्या काम करते हो आप? मैं बम्बई में करता हूँ। बम्बई में चाय का होटल चलाते हैं ना? अच्छा। ये भैया चाय की होटल चलाते हैं, घर पे इनकी मम्मी गृहिणी है और परिवार पूरा आज हमारे बीच है। भैया बताइए, आपकी बेटी को जब ये तुमने सोशल मीडिया पे देखा तो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, है ना? हाँ। क्या नाम है आपकी बेटी का? राधिका। कितनी बेटी है आपकी? एक ही बेटी है। हाँ। तो आगे क्या इरादा है बेटे को आगे बढ़ाने का? अगर सहयोग मिलता है, एकता समाचार भी इसका सहयोग करेगा, यहाँ के उप सरपंच साहब ने भी सहयोग करने की इच्छा जताई है। हम एकता समाचार के माध्यम से भी आपसे जो भी इच्छा हो हमसे कहना आप। तो ये बेटे को आगे बढ़ाने में क्या बनाना चाहते हो आप? तो आगे हम बढ़ाना चाहते हैं, जो मतलब क्या बनाना चाहते हो? शिक्षक के, इंजीनियर के, डॉक्टर के, क्या बनाना चाहते हो? जो अपना नसीब में मिले। मतलब बहुत ही बढ़िया बात बताई भैया ने हमारे, के जो नसीब में होगा वो हमारी बेटी आगे बढ़ेगी। आज पूरे परिवार को हम शुभकामनाएं देते हैं। हमारे वागड़ क्षेत्र की एक जनजाति की बेटी ने जो इतना 100 प्रश्न का उत्तर आज हमारे सामने दिया। धन्यवाद। डूंगरपुर जिले के आसपुर ब्लॉक के सीबीओ साहब हमारे बीच है, जो आज बच्ची का उत्साहवर्धन करने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं। एकता समाचार के माध्यम से हम रूबरू करवाएंगे आपको। पीछे साहब बताइए, अपने सीबीओ साहब का परिचय। सर सीबीओ साहब हैं, ये सर बिलवाड़ा से हैं और वर्तमान में आसपुर में सीबीओ पोस्ट पे कार्यरत है। उनका नाम नारायण जी जोगटिया सर है। और हमारे जो अभी कार्यक्रम चल रहा है नवदृष्टि एम्बेसडर, उन पे बहुत शानदार कार्य कर रहे हैं। और ये जो बच्ची नीलम दाइमा जो उभर के सामने आई है, इसका जो वीडियो, ये नवदृष्टि का ही एक पार्ट है। प्रिंसिपल साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि अभी जो कार्य चल रहा है उसका पार्ट जो है, आज ये छोटी सी बेटी आपके सामने पेश है, नीलम दाइमा। आज इसने
पूरे ज़िले में सोशल मीडिया पे एक कमाल दिखाया है। इसी बीच हमारे सीबीओ साहब हमारे बीच है। सीबीओ साहब, आपके ब्लॉक के अंदर आज ऐसी बेटी तैयार की है यहाँ के शिक्षकों ने, जो बेटी का नाम पूरा सोशल मीडिया पे चल रहा है। डूंगरपुर ज़िले के इस सुदूर इलाके में भेवड़ी ग्राम के इस राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के स्टाफ और इनके प्रधानाचार्य जी को बधाई दूं, इस बालिका को भी बधाई दूं। हमारे इस गांव में काफ़ी बच्चे जागरूक हैं और शिक्षक अच्छा काम कर रहे हैं, और उसी का परिणाम है कि यहाँ के काफ़ी विद्यार्थी जो हैं वो इस प्रकार का कार्य से जुड़े हुए हैं। उनके अंदर इस प्रकार की उनका एटीट्यूड जो है, अभिवृत्ति है, वो बाहर निकल के आ रही है। इस ब्लॉक में हम लोगों ने नवदृष्टि के नाम से एक कार्यक्रम प्रारंभ किया है, जो बच्चों के नामांकन अभिवृद्धि के लिए है। हम इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग बच्चों को हम समुदाय के साथ जोड़ रहे हैं, समुदाय को स्कूल के साथ जोड़ रहे हैं, और इसीलिए जो बच्चे हमारे राजकीय विद्यालयों में विलक्षण प्रतिभा के धनी हैं, उन बच्चों को हम समाज के बीच ले जाना चाहते हैं। इसी कड़ी में ये विद्यालय की ये बालिका यहाँ बाहर निकल के आई कि हमें इस ग्राम के अंदर पहली क्लास की एक बच्ची, जिसकी उम्र अभी लगभग 6 साल के आसपास है, इस 6 साल की बच्ची के पास में 100 प्रश्नों के जीके के जवाब बहुत बुलंदी के साथ देती है। तो ये प्रतिभा की धनी, इसी प्रकार के और विद्यालय भी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। हमारे काफ़ी विद्यालयों में इस प्रकार की एक्टिविटी चल रही है, अभिभावक सम्मेलन चल रहे हैं, और अभिभावक सम्मेलन में हम इस प्रकार के बच्चों को उनके बीच में ला रहे हैं, ताकि अभिभावकों को यह एहसास हो कि राजकीय विद्यालय बहुत अच्छे बच्चों को तैयार करता है, और इसी कारण वो हमारे इन विद्यालयों पर विश्वास करके हमारे विद्यालयों में अपने बच्चों का नामांकन कराएं, जिससे विद्यालयों के नामांकन की अभिवृद्धि हो। मेरे साथ में ही पंकज जी साहा हैं, जो राज्य स्तर पर पुरस्कृत शिक्षक होने के साथ साथ यहाँ राजकीय प्राथमिक विद्यालय रोडेवाला में कार्यरत हैं। इन्होंने जिस विद्यालय का नामांकन 12 था, उसको 3 साल में 54 करके दिखा दिया। तो हम ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से हमारे ब्लॉक के उन विद्यालयों को आगे उत्साहित कर रहे हैं, जो कि हमारे नामांकन वृद्धि में काम कर सकते हैं। मैं पुनः इस विद्यालय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, इस विद्यालय की टीम को धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए काम किया। धन्यवाद। सर, मैं एक सवाल पूछूंगा कि बहुत सारे बच्चे थे, आपने बताया कि ब्लॉक के अंदर काफ़ी बच्चे, मगर ये 6 साल की नन्ही सी बालिका छात्रा जिन्होंने आज यहाँ मुकाम तक पहुँची है, जो एकता समाज की टीम भी आपके यहाँ आई है, बताइए इसके बारे में। एकता समाचार को मैं मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपने कम से कम विद्यालयों में जो विलक्षण प्रतिभा है, जैसे ही आपके ध्यान में आए और आपने इसके उत्साहवर्धन के लिए यहाँ आकर के जो काम किया, इसके लिए निश्चित रूप से धन्यवाद। मैं पुनः याद दिलाना चाहूँगा, दिलीप जी पाटीदार जो शिक्षक है यहाँ के, उन्होंने अपने काम के माध्यम से इस बच्ची को इस रूप में तैयार किया, तो निश्चित रूप से दिलीप जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे बच्चे हमारे पास में भी इस विद्यालय में 5-6 हैं, लेकिन मैंने सबसे छोटी बच्ची का सिलेक्शन किया है इस काम के लिए, कि छोटी बच्ची जो है, जो कि अभी बिल्कुल आप अगर यहाँ देख रहे हैं तो फोटो में भी देख रहे होंगे, सबसे छोटी, सबसे कम हाइट की बच्ची है, इसको हम लोगों ने आपके सामने रखा था। ऐसी 6 बच्चियाँ इस विद्यालय में और तैयार हैं, जो इस प्रकार के सामान्य ज्ञान प्रश्नोत्तरी में काम कर रही है, और इसी तरह की बहुत सारी एक्टिविटी चल रही है। मैं कल एक विद्यालय में गया, ऊंची डूंगरी के अंदर, जहाँ 3री क्लास की बच्ची अंग्रेजी के अंदर फ्लुएंटली इंग्लिश की जो लेसन है उसको पढ़ लेती है। मुझे अच्छा लगा, ऐसे विद्यालय हमारे ब्लॉक में हैं और शिक्षक बहुत समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। मैं पुनः एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इस बच्ची को शुभकामना देने के लिए और इसकी बात को आगे तक पहुंचाने के लिए यहाँ आने का कष्ट भी किया, और साथ साथ में इस पूरी टीम को उत्साहित किया। धन्यवाद। सीबीओ साहब ने बहुत अच्छी बात बताई। मैं सभी से कहना चाहूँगा, यहाँ के अभिभावकों को, जो पास के जैसे उस्मानिया है, धाणी खजूर है, यहाँ नया गांव है, और यहाँ भेवड़ी है, कतीश्वर है, कटकेश्वर है, जितने आसपास की धानियाँ हैं और जितने आसपास के वाड़े हैं, इन सबको कहना चाहूँगा यहाँ आइए, ऐसे बच्चे नामांकन आप छोटे बच्चों का कीजिए, क्योंकि प्राइवेट स्कूलों में तो आप करते ही हो, मगर प्राइवेट स्कूलों के अलावा आप ऐसी सरकारी स्कूल चुनिए जहाँ हमारे ऐसे नन्हे बालक छात्र छात्राएँ पैदा हो। इसी बीच पंकज जी हमारे बीच है। पंकज जी धन्यवाद। एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने हमारी नीलम, जो कि सामान्य ज्ञान के लगातार प्रश्नों के उत्तर दे रही है, निश्चित रूप से यहाँ का स्टाफ और दिलीप जी सब धन्यवाद के पात्र हैं। मुझे कुछ समय पहले लग रहा था, मैंने दिलीप जी का एक वीडियो देखा था जिसमें लगातार नॉन स्टॉप प्रेयर जो होती है स्कूल में, वो नियमित कार्यक्रम चलता है। तो यहाँ के मेरा ऐसा मानना है कि लगभग सभी बच्चे सामान्य ज्ञान के बहुत सारे प्रश्न, सैकड़ों प्रश्नों का उत्तर जानते हैं। हर स्कूल में सामान्य ज्ञान की बात होनी चाहिए। जहाँ तक नवदृष्टि मिशन की बात है, हमारे सीबीओ सर आदरणीय नारायण जी झागेटिया, उनकी एक सोच है, उनकी एक परिकल्पना है
इसको हम एक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं सर। उनके मन में ये सोच आई कि सरकारी स्कूलों का नामांकन निरंतर घट रहा है, तो उन्होंने 4 महीने में ये जानने का प्रयास किया क्यों हमारे आसपुर ब्लॉक में, इवन पूरे राजस्थान में सरकारी स्कूलों का नामांकन कम हो रहा है, तो इस नामांकन को हम कैसे बढ़ाएं। तो उन्होंने 2-4 बिंदुओं को लेकर के ये प्रोग्राम लॉन्च किया है। सबसे पहला बिंदु है सर, हमारा राजकीय स्कूलों का नामांकन बढ़ेगा, एकेडमिक रूप से हम बहुत अच्छा काम करेंगे। तो शिक्षकों की सोच में सकारात्मक बदलाव, साथ में ही नवदृष्टि, जैसा नाम है वैसी सबकी दृष्टि बदलने का काम सर ने किया है। निश्चित रूप से सर का हर शब्द एक दिशा है जो हमें एक चिंगारी लगाई है सर ने आसपुर ब्लॉक में कि हर शिक्षक जो है सकारात्मक सोच के साथ में अपने विद्यालय में बेहतर तरीक़ों से काम करेगा। तो निश्चित रूप से जो हमारा सरकार की कल्पना है, प्रवेश उत्सव कार्यक्रम चल रहा है, तो निश्चित रूप से जुलाई में ये नामांकन को बढ़ाएगा। मार्केटिंग करने का ज़माना है सर। ऐसी नीलम जैसी बहुत सारी बच्चे हमारे स्कूल में हैं, बहुत सारा ज्ञान रखती हैं, उनको हम धीरे धीरे आगे ला रहे हैं। इसी तरह से सरकारी स्कूल का नामांकन बढ़ेगा। एक बार पुनः आप सभी का धन्यवाद। राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जी का भी आह्वान है कि घर घर आज बच्चों का सर ने बताया कि बच्चों का नामांकन घट रहा है। मैं सभी से कहना चाहूँगा, अभिभावक के अलावा जनप्रतिनिधि और जितने भी शिक्षक हैं, उन शिक्षकों को भी बच्चों को ऐसे सरकारी स्कूल में ही दाखिला दे, क्योंकि सर ने जो मिशन किया है इसमें इनका सहयोग करो। सभी ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, CBO साहब, BO साहब, जितने भी, उन सभी से कहूँगा कि यहाँ से प्रेरणा लेकर आप एक बार इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। इसी बीच दिलीप जी हमारे बीच है जो आभार व्यक्त करें। मैं ब्लॉक कार्यालय से पधारे हुए परम आदरणीय CBO सर श्री नारायण लाल जी जगेटिया सर एवं ब्लॉक आसपुर को नई बुलंदियों पर नई पहचान दिलाने वाले आदरणीय पंकज जी शाह सर एवं उनकी ब्लॉक कार्यालय की टीम, अभी अपने बीच किसी कारणवश अवेलेबल नहीं हो पाए, तेज सिंह जी चुंडावत सर और पूरा ब्लॉक कार्यालय, विद्यालय परिवार की ओर से तहे दिल से आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूं विद्यालय की टीम से। और मैं कहना चाह रहा हूं कि CBO साहब जो भिलवाड़ा से यहाँ आए हुए हैं, अगर आजकल हम कोई बाहर नौकरी करें, यूँ सोचे कि हम अपने घर ट्रांसफ़र करा के चले जाए, कब जाएं, लेकिन CBO साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो 6 मई को भी हाल ही में कार्यशाला हुई नवदृष्टि मिशन प्रोग्राम की, वहाँ पे पंकज जी शाह सर, तेज सिंह चुंडावत सर और CBO सर नारायण लाल जी जगेटिया सर, उस कार्यशाला के माध्यम से उनकी चिंता नहीं मेरा ट्रांसफ़र कब हो, मैं कब जाऊँ, ये नहीं, बस ग्राउंड लेवल पे, धरातल पे सरकारी विद्यालय में जो गरीब बच्चा पढ़ रहा है उसके लिए प्रयास करेंगे और हमेशा तत्पर रहेंगे। उन्होंने कहा है आसपुर ब्लॉक में एक CBO काम नहीं करता, जितने भी कर्मचारी है उतने सब CBO यहाँ हैं और विद्यालय का हर बालक अपना बालक है। तो साथ में उनकी एक टू बी इनोवेटिव, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, और इस तरह से कई तरह के शैक्षिक नवाचार करो, नई सोच के साथ, नई ऊर्जा के साथ काम करो। उनका एक ही मानस है, सरकारी स्कूल का हर एक बालक, एवरी चाइल्ड इज स्पेशल की थीम पर जो कार्यशाला में CBO सर के माध्यम से हमें ज्ञात हुआ, उसी के तहत पूरा विद्यालय परिवार एक टीम वर्क के रूप में कदम से कदम मिला के ब्लॉक कार्यालय के साथ खड़े हैं और आगे तरह तरह की शैक्षिक नवाचार गतिविधियां करते रहेंगे। और सत्र 2026-27 में इसी तरह की 15 और गतिविधियां शैक्षिक और सहशैक्षिक हम करेंगे। हम CBO साहब को ये आश्वासन देते हैं और तहे दिल से आपका आभार, धन्यवाद। इन 4 पंक्ति के साथ मैं मेरी बात को ख़त्म करता हूँ। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तब तो मौसम को ठंडी हवा मिल गई, तब तो मौसम को ठंडी हवा मिल गई। श्रीमान जी आप भिलवाड़ा से यहाँ पधारे, श्रीमान जी आप भिलवाड़ा से यहाँ पधारे, हमें तकलीफ में कुछ दवा मिल गई, हमें तकलीफ में कुछ दवा मिल गई। धन्यवाद सर। की कड़ी में पुरस्कारों की झड़ी लगी हुई है। पूर्व में भी यहाँ उप सरपंच लाल सिंह जी ने घोषणा की कि 12वीं तक का पूरा खर्चा देंगे, और अभी भाई साहब हमारे बीच बता रहे। भाई साहब बताइए। RS अधिकारी महावीर जी खराड़ी साहब, राजस्थान एसोसिएशन के अध्यक्ष, उन्होंने 11,000 रुपये भेंट किए। महावीर जी खराड़ी जो वसुंधरा जी के खास थे, और राजस्थान के अंदर भी प्रगति मैडम जो पूर्व का विधायक का चुनाव भी लड़ चुकी है, उनके हस्बैंड ने आज 11,000 रुपये की राशि भिजवाई है। इसके लिए हम पूरा स्कूल स्टाफ की तरफ से एकता समाचार के माध्यम से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद।